भाई आज मेरी मुराद पूरी हुई है और मैं आज इस मजार पे 5,000 रुपए की चादर चढ़ाऊंगा। भाई मुराद तो मेरी भी पूरी हुई है, देर से ही सही मगर 5,000 की चादर तो मैं भी जरूर चढ़ाऊंगा। भाई मेरी बात सुनिए, क्या मैं आप दोनों का कुछ वक्त ले सकता हूँ? जी हजरत बताएं। आप जानते हैं इधर एक मस्जिद है और मदरसा भी है, तो मस्जिद में आप कुछ ताउन करना चाहें या मदरसे के जो बच्चे हैं उनके अखराजात पूरे करने होते हैं, उनकी पढ़ाई होती है, तो इसी से उनका खर्चा चलता है, तो आप कुछ ताउन करना चाहें तो। ठीक है हजरत, ये लीजिए। ठीक है, शुक्रिया। ये लीजिए हजरत मेरी तरफ से। ठीक है, शुक्रिया। वैसे एक बात कहूँ, आप लोग बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं हजरत, बोलिए। वैसे मैंने अभी आप लोगों को कुछ बात करते हुए सुना था, आप भी 5,000 रुपए की चादर चढ़ा रहे हैं और आप भी 5,000 रुपए की चादर चढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी मैंने आपसे मस्जिद और मदरसे के चंदे की बात की तो आपने 20 रुपए और आपने 10 रुपए दिए। देखिए हदीस पाक में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मस्जिद यानी अल्लाह के घर को बनाता है तो अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। और कुरान पाक में भी अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सूरह सबा में कि जो कुछ तुम अल्लाह पाक की राह में खर्च करते हो अल्लाह पाक उसका बदला तुम्हें ज़रूर अता फरमाएगा। देखें मेरे भाई, मस्जिद और मदरसे में चंदा देना ये सवाब का काम है और इस सवाब का वादा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया है और अल्लाह पाक ने भी किया है। आप लोग जो 5-5 हज़ार रुपए की चादर चढ़ाने जा रहे थे, इसके सवाब का वादा अल्लाह पाक ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपसे किया है कि आप दरगाह पर चादर चढ़ाइए और आपको सवाब दिया जाएगा। नहीं हजरत, ऐसा तो हमने कभी ना सुना ना कभी पढ़ा। लेकिन हजरत पूरी दुनिया में इतनी दरगाह हैं, लाखों लोग चादर चढ़ाते हैं, उन्हें कोई रोकता भी तो नहीं, इसका मतलब है उन्हें सवाब जरूर मिलता होगा। देखें मेरे भाई, उनको कोई इसलिए नहीं रोकता है क्योंकि ये सवाब का जरिया नहीं बल्कि ये कमाई का जरिया बन चुका है लोगों का। बरसों पहले की बात है, जब अल्लाह का कोई वली इस दुनिया से तशरीफ ले जाता था तब उस टाइम तो दरगाहें हुआ नहीं करती थी, तो उनकी कब्र में और आम लोगों की कब्र में फर्क करने के लिए एक कपड़ा उनकी कब्र पर डाल दिया जाता था ताकि उन लोगों की कब्र की बेहुरमती ना हो पाए और लोग आम लोगों की कब्र में और उन लोगों की कब्र में फर्क समझ जाएं। तो मेरे भाई, ये है चादर की हकीकत। और आला हजरत फरमाते हैं फतावा रज़विया में कि मज़ार पे सिर्फ एक ही चादर चढ़ानी चाहिए। अगर एक से ज़ायद लोग चढ़ाते हैं तो ये फजूल खर्ची है और फजूल खर्ची इस्लाम में हराम है, तो आप सवाब कमाने के जरिए गुनाहगार हो जाएंगे, तो आपको तौबा करनी पड़ेगी। अरे हजरत, ये क्या कह रहे हैं आप? हम चादर चढ़ा के गुनहगार हो जाएंगे? हम तो अपने बाप दादा सुनते चले आए हैं कि चादर चढ़ाना सवाब है। इतनी बड़ी बात किताब में लिखी है और हमें किसी ने बताया तक नहीं। मेरे भाई, बताया तो बहुत सारे लोगों ने है और आला हजरत ने अपनी किताब में तहरीर भी फरमा दिया है, लेकिन आप लोगों को इल्म दीन सीखने की फुर्सत ही कहाँ है। हाँ हजरत, आपने बिल्कुल ठीक बात बताई। हम लोगों पर इल्म दीन सीखना फर्ज है मगर हम लोग सीखते ही नहीं। ये हमारी ही गलती है कि हम लोग जाहिल रह गए और इन मसलों से नावाकिफ हैं। हजरत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें गुनाहगार होने से बचा लिया। ना ही मैं खुद चादर चढ़ाऊंगा, ना ही घर वालों को चादर चढ़ाने दूंगा, बल्कि मदरसे और मस्जिदों में ताउन करने के लिए पैसे दूंगा।